महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नेता को कहां से टिकट मिलेगा और किसका पत्ता साफ हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधनों ने अभी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए हैं। महायुति ने 53 सीटों पर तो महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीएम को 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारने बाकी हैं। बता दें, बीते दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए 20 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने वर्ली से आदित्य ठाकरे के मुकाबले मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़ शिवसेना में आए संजय निरुपम को निंदोशी से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को एकनाथ शिंदे ने कुडाल से टिकट दिया है। बता दें, शिवसेना शिंदे गुट ने अधेरी पूर्व सीट पर बीजेपी के पूर्व नेता मुरजी कांजी पटेल को खड़ा किया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने अभी 14 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। बता दें कि पार्टी ने पहले से घोषित 2 उम्मीदवारों को बदल दिया है। कांग्रेस ने मुंबई के अंधेरी पश्चिम से सचिन सावंत की जगह पूर्व विधायक अशोक जाधव को टिकट दिया है। संभाजी नगर पूर्व सीट से मधुकर देशमुख की जगह लाहू शिवालिक को मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र की वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे शिवसेना में चुनावी मैदान में उतरे हैं और टक्कर देने के लिए शिवसेना शिंदे गुट्टे से मिलिंद देवड़ा खड़े हुए हैं। तो वहीं एमएनएस ने इसे सीट से संदीप देशपांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों पर निशाना साधा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्ली सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी को लेकर आनंद दुबे ने कहा, वर्ली विधानसभा में जब आदित्य ठाकरे के सामने जब संदीप देशपांडे महाराष्ट्र निर्माण सेना से आए तो हमें लगा कि बी टीम कैसे हमारा मुकाबला करेगी, ए टीम कहाँ छुपी हुई है। अब ए टीम सामने आ गई है, यानी मिलिंद देवड़ा और संदीप देशपांडे मिलकर अब आदित्य ठाकरे का मुकाबला करने आए हैं। तो वही उन्होंने आदित्य ठाकरे के काम के बारे में बोलते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे के पास तो दिखाने के लिए 5 साल का इतिहास है। जो काम उन्होंने वर्ली के लिए पिछले 5 सालों में किए हैं, आपके पास दिखाने के लिए क्या काम है, कौन सा इतिहास है। मिलिंद जी देवड़ा अब 2014 की लोकसभा हार गए, 2019 की लोकसभा हार गए और पुनर्वास के लिए राजनीति में पूरी तरह से गायब हो गए। फिर आपने पिछले दरवाजे से राज्यसभा का रास्ता अपनाया। तो यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अब जब एकनाथ शिंदे के तथाकथित शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था और हार का ठिकरा किसके सिर फोड़ा जाए, और फिर काफी सोच विचार और मंथन के बाद आपको आगे लाया गया है कि आदित्य ठाकरे के सामने हारने वाले कोई चेहरा तो चाहिए। संदीप देशपांडे अकेले ही क्यों, अपनी किरकिरी करवाए, एक साथी और यानी एक से भले 2। अब आदित्य ठाकरे संदीप देशपांडे और मिलिंद देवड़ा दोनों को हराएंगे और मंत्री बनेंगे, क्योंकि वर्ली के लोगों ने आदित्य ठाकरे को चुनने का फैसला कर लिया है। किसने कितनी सीटें पर उतारे उम्मीदवार। महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला के तहत महायुति गठबंधन में बीजेपी ने 121, शिंदे कैंप शिवसेना ने कम से कम 65 और एनसीपी अजित पवार ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यानी कुल मिलाकर 235 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 53 सीटें पर पैच फंसा हुआ है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने कांग्रेस 99, तो वहीं बता दें कि उद्धव गुट ने कम से कम 87, शरद पवार एनसीपी ने 75 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो अब तक 262 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं और 26 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है और मंगलवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।